राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को अमावस्या के बारे में बताएंगे कि फागुन में अमावस्या किस दिन पूजा जाएगा, किस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन स्नान वगैरह है। इस साल फागुन अमावस्या 9 मार्च को शाम 6:17 से शुरू हो रहा है और 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर समाप्त हो जा रहा है। तो उदय तिथि के अनुसार अमावस्या का पूजा और स्नान वगैरह माना जाता है, तो उस हिसाब से 10 मार्च को इसका पूजा और स्नान किया जाएगा। और शुभ मुहूर्त स्नान का सुबह 5:06 तक। आप इतने देर में स्नान सुबह कर लें तो बहुत बेस्ट है। वैसे आप 10 बजे के अंदर भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि में स्नान, दान और पूजा पाठ, तर्पण, इस सब का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसमें आप लोग पूजा भी कर लीजिए और तर्पण जिसको करना वो भी कर लें। और उसके बाद से दान जरूर दे दीजिएगा। सुबह भोर में उठकर स्नान वगैरह करके जिनको व्रत रखना वो लोग सारा दिन व्रत रखेंगे, निर्जला व्रत रखेंगे। अगर निर्जला नहीं रह पा रहा तो फलाहार कर लेंगे और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी का पूजा जरूर कर लेंगे और शाम को मीठा कुछ खा लेंगे। इस तरह से आप अमावस्या का व्रत और पूजा पाठ कर सकते हैं। कथा जरूर सुनना चाहिए, कोई भी व्रत हो, कथा सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचार की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्र थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उसका कारण पूछा राजा से, तो राजा बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया। रानी इस दुख से वंचित थी, वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसलिए वे राजा से एक बार फिर से पूछी कि ये दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है, और रानी बार बार पूछ रही थी कि दुख क्या होता है। बाद में राजा ने कहा कि अपने कुंवर को छत से गिरा दो तो समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। तो रानी ने अपने कुंवर को छत से नीचे गिरा दिया। उसके बाद रानी कुंवर को देखने के लिए नीचे आई तो देखी कि कुंवर जो है वहाँ से आ रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा से वह बच गया। ये देखकर राजा दंग रह गया कि ये कैसे हो सकता है, इतना ऊपर से नीचे गिरने पर भी कुंवर बच गया। फिर रानी ने राजा से फिर से पूछा कि दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। तब राजा ने कहा कि अब मैं युद्ध में जा रहा हूँ अकेले युद्ध करने, और उसके बाद से जब मैं नहीं बच के आऊँगा, मरने का समाचार सुनोगी तुम, तो तुमको पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। राजा युद्ध में गया लेकिन भगवान की कृपा से जीत कर वापस आ गया। कि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीत कर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि हम गंगा में दर्शन करने जाएंगे और गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी वहाँ आ गई। रानी ने सुंदर साया बावली को देखकर राजा से कही कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। राजा मान गया। राजा रानी वहाँ बैठ के जलपान किए। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी से बाहर चला गया। इधर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता है। तब रानी बकरे बकरी को मनुष्य की तरह बात करते देखकर ध्यान से सुनने लगी। शंकर जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, इसी पुण्य से इस जन्म में इस रानी को कोई दुख नहीं है, दुख का सामना ना ही करना पड़ रहा और सुखों का आनंद ले रही है। ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी सारी बातें सुन ली और जब राजा पानी लेकर आए तो इसने सारी बातें बता दी। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद अपने राज्य लौट आया
और राजा अपने पूरे राज्य को ये घोषणा करा दी कि सारे लोग अमावस्या का व्रत रखेंगे और शिव पार्वती जी का पूजा करना नहीं भूलेंगे। इस तरह से अमावस्या की पूजा करने से राजा के राज्य में सुख और धन संपदा बढ़ने लगा। तो प्रेम से बोलिए माँ पार्वती जी और भोलेनाथ की जय। अमावस्या का व्रत करने से कभी भी संकट नहीं आती है, दुख भी नहीं पड़ता। भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जैसे राजा का भगवान ने कल्याण किया वैसे हम सबका भी कल्याण करें। तो बोलिए नमो नारायण।